नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों की बात अपनों के साथ। मैं डॉक्टर आर के भारद्वाज। आज चर्चा करेंगे अमीर कौन और गरीब कौन। आप कहेंगे ये कैसी बात आप कर रहे हैं। अमीर वो जिसके पास धन दौलत ऐशो आराम सुख सुविधाएं सारे साधन हो, वो अमीर। और जिसके पास ये सब चीजें ना हो, वो गरीब। क्या ये सच में ऐसा ही है? देखने में भौतिक जगत में तो ऐसा ही है, लेकिन कुछ उदाहरण समाज के सामने अभी ऐसे आए हैं। हाल ही में एक प्रसिद्ध उद्योगपति का जब निधन हुआ, निधन से पहले जो कुछ उन्होंने कहा कि मैंने पूरा जीवन इस धन दौलत को समेटने में लगा दिया, सारी सुख सुविधाएं जुटाने में लगा दिया, मैं पूरा जीवन जी नहीं पाया। मेरे वास्तविक जीवन में जो खुशियां और आनंद होना चाहिए था वो आया ही नहीं। लेकिन ये सब चीजें तब हैं जब हमारे पास ये सब चीजें होती हैं, हम हमारे हाथ से ये सब चीजें छिटकने लगती हैं। उसके पहले व्यक्ति इस मोह में अपना सब कुछ सर्वस्व न्योछावर कर देता है और इसी भ्रम में जीवन निकाल देता है कि मेरे पास अपार धन दौलत सब कुछ है, मैं सबसे अमीर हूँ। लेकिन क्या सच में व्यक्ति अमीर होता है? सच तो यह है कि व्यक्ति अपनी सोच से अमीर और गरीब होता है। क्या एक अमीर व्यक्ति किसी गरीब व्यक्ति को कुछ बांटता है, कुछ धन दौलत देता है, अपने रिश्तेदारों पड़ोसियों में कुछ देता है? अगर देगा भी तो वो दिखावे के साथ देगा। दान भी करेगा तो दिखावे के साथ करेगा। भावना परोपकार की नहीं है, दिखावे की है। अहंकार के साथ ये दिखाना कि मैंने इतने कंबल दान कर दिए, मैंने इतने लोगों को भोजन आज करा दिया, इतने वस्त्रों का दान कर दिया, इतनी दवाइयां मैंने दान दे दी, लेकिन देने वाला ये सब नहीं देखता है। एक व्यक्ति गुरु नानक साहब के पास आया और उसने कहा कि मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। गुरु नानक साहब ने उसको देखा, ऊपर से नीचे देखा, एक स्वस्थ व्यक्ति उनके सामने खड़ा हुआ था। गुरु नानक साहब ने कहा कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, आपके पास क्या कुछ नहीं है। आप अपनी सेवा लोगों को दे सकते हैं, लोगों को ढांढस बंधा सकते हैं, एक अच्छी मुस्कान के साथ लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं और आप दूसरों की भलाई कर सकते हैं। गरीबों की पैसे से मदद करना ही मदद नहीं होती है। किसी व्यक्ति की, किसी रोग व्यक्ति की सहायता करना, किसी संकट में व्यक्ति की सहायता करना, अपनी जितनी हैसियत है, जो श्रद्धा आपकी है, उसके माध्यम से दूसरे को बांटना अमीरी है, गरीबी नहीं है। हम गरीब नहीं है। ईश्वर का हर पल आपको धन्यवाद करना चाहिए, आभार करना चाहिए। हे ईश्वर, इतना सुंदर शरीर आपने दिया। सुंदर का मतलब आपके अच्छे विचार हो, अच्छा व्यवहार हो, अच्छी सोच हो और लोगों के साथ आप इन सबको बांटें। दीन दुखों की सेवा करें, पशु पक्षियों की सेवा करें, जो रोगी हैं उनकी सेवा करें, जिनको जो सहायता चाहिए उनकी सेवा करें। यही तो सच्ची सेवा है। गुरु नानक साहब कहते हैं, जब सब कुछ इतना कुछ आपके पास है तो आप गरीब कैसे हो सकते हैं? भौतिक सुख साधन सुविधाएं नहीं होना बहुत सारी चीजों के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन व्यक्ति सोच से अमीर होता है और सोच से गरीब होता है। इसलिए हम अपने व्यवहार में, अपनी सोच में ऐसी पॉजिटिविटी रखें। हम गरीब नहीं हैं, जो हमको ईश्वर ने दिया है वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। अपनी मेहनत से, अपनी सोच से, अपने व्यवहार से जो कुछ आप अर्जित करते हैं वो ईश्वर की कृपा का फल होता है। किसको कितना मिलता है ये भी ईश्वर की कृपा से ही होता है। जो मिला वो बहुत मिला, जो मिलेगा वो भी बहुत मिलेगा और जो होगा वो हमेशा अच्छा होगा। यह ईश्वर की कृपा है। ऐसी की ईश्वर की कृपा सबके ऊपर होती है, महसूस करने की बात है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।